पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल 1 शमूएल की पुस्तक का 17 अध्याय वचन 1 से 58 यह कहता है। वचन 1। पलिश्तियों ने युद्ध के लिए अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया और यहूदा देश के सोको में एक साथ होकर सोको और अजेका के बीच एपेसदम्मीम में डेरे डाले। वचन 2। और शाऊल और इस्राएली पुरुषों ने भी इकट्ठे होकर एला नाम तराई में डेरे डाले और युद्ध के लिए पलिश्तियों के विरुद्ध पांति बांधी। वचन 3। पलिश्ती तो एक ओर के पहाड़ पर और इस्राएली दूसरी ओर के पहाड़ पर और इस्राएली दूसरी ओर के पहाड़ पर खड़े रहे और दोनों के बीच तराई थी। वचन 4। तब पलिश्तियों की छावनी में से एक वीर गोलियत नाम निकला जो गत नगर का था और उसके डील की लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता थी। वचन 5। उसके सिर पर पीतल का टोप था और वह एक पत्तर का फिल्म पहने हुए था जिसका तौल 5000 शेकेल पीतल का था। वचन 6। उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे और उससे कंधों के बीच बर्छी बंधी थी। वचन 7। उसके भाले की छड़ जुलाहे के डोंगी के समान थी और उस भाले का फल 600 शेकेल लोहे का था और बड़ी ढाल लिए हुए एक जन उसके आगे आगे चलता था। वचन 8। वह खड़ा होकर इस्राएली पांतियों को ललकार के बोला, तुमने यहां आकर लड़ाई के लिए क्यों पांति बांधी है? क्या मैं पलिश्ती नहीं हूं और तुम शाऊल के अधीन नहीं हो? अपने में से एक पुरुष चुना कि वह मेरे पास उत्तर आए। वचन 9। यदि वह मुझसे लड़कर मुझे मार सके तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, परंतु यदि मैं उस पर प्रबल होकर मांगूं तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। वचन 10। फिर वह पलिश्ती बोला, मैं आज के दिन इस्राएली पांतियों को ललकारता हूं, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़े। वचन 11। उस पलिश्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इस्राएलियों का मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गए। वचन 12। दाऊद तो यहूदा के बेतलहम के उस एप्राती पुरुष को पुत्र था जिसका नाम यिशै था और उसके 8 पुत्र थे और वह पुरुष शाऊल के दिनों में बूढ़ा और निर्बल हो गया था। वचन 13। यिशै के 3 बड़े पुत्र शाऊल के पीछे होकर लड़ने को गए थे और उसके 3 पुत्रों के नाम जो लड़ने को गए थे ये थे, अर्थात ज्येष्ठ का नाम एलियाब, दूसरे का अबीनादाब और तीसरे का शम्मा था। वचन 14। और सबसे छोटा दाऊद था और तीनों बड़े पुत्र शाऊल के पीछे होकर गए थे। वचन 15। और दाऊद बेतलहम में अपने पिता की भेड़ बकरियां चराने को शाऊल के पास से आया जाया करता था। वचन 16। वह पलिश्ती तो 40 दिन तक सवेरे और सांझ को निकट आकर खड़ा हुआ करता था। वचन 17। और यिशै ने अपने पुत्र दाऊद से कहा, यह एपा भर चबैना और ये 10 रोटियां लेकर छावनी में अपने भाइयों के पास दौड़ जा। वचन 18। और पनीर की ये 10 टिकियां उनके सहस्रपति के लिए ले जा और अपने भाइयों का कुशल देखकर उनकी कोई चिन्हानी ले आना। वचन 19। शाऊल और वे भाई और समस्त इस्राएली पुरुष एला नाम तराई में पलिश्तियों से लड़ रहे थे। वचन 20। और दाऊद बिहान को सबेरे उठ भेड़ बकरियों को किसी रखवाले के हाथ में छोड़कर उन वस्तुओं को लेकर चला और जब सेना रणभूमि को जा रही और संग्राम के लिए ललकार रही थी उसी समय वह गाड़ियों के पड़ाव पर पहुंचा। वचन 21। तब इस्राएलियों और पलिश्तियों ने अपनी अपनी सेना आमने सामने करके पांति बांधी। वचन 22। और दाऊद अपनी सामग्री सामान के रखवाले के हाथ में छोड़कर रणभूमि को दौड़ा और अपने भाइयों के पास जाकर उनका कुशल क्षेम पूछा। वचन 23। वह उनके साथ बातें कर ही रहा था कि पलिश्तियों की पांतियों में से वह वीर अर्थात गतवासी गोलियत नाम वह पलिश्ती योद्धा चढ़ आया और पहले की सी बातें कहने लगा और दाऊद ने उन्हें सुना। वचन 24। उस पुरुष को देखकर सब इस्राएली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागे। वचन 25। फिर इस्राएली पुरुष कहने लगे, क्या तुमने उस पुरुष को देखा है जो चढ़ा आ रहा है? निश्चय वह इस्राएलियों को ललकारने को चढ़ा आता है और जो कोई उसे मार डालेगा उसको राजा बहुत धन देगा और अपनी बेटी ब्याह देगा और उसके पिता के घराने को इस्राएल में स्वतंत्र कर देगा। वचन 26। तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा,
कि जो उस पलिश्ती को मार के इसराइलियों की नामधराई दूर करेगा उसके लिए क्या किया जाएगा। वह खतनारहित पलिश्ती तो क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। वचन 27 तब लोगों ने उससे वही बातें कहीं, अर्थात यह कि जो कोई उसे मारेगा उससे ऐसा ऐसा किया जाएगा। वचन 28 जब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहा था तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था, और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहाँ क्या आया है? और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ आया है? तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है, तू तो लड़ाई देखने के लिए यहाँ आया है। वचन 29 दाऊद ने कहा, मैंने अब क्या किया है? वह तो निरी बात थी। वचन 30 तब उसने उसके पास से मुंह फेर के दूसरे के सम्मुख होकर वैसी ही बात कही, और लोगों ने उसे पहले की नाई उत्तर दिया। वचन 31 जब दाऊद की बातों की चर्चा हुई तब शाऊल को भी सुनाई गई, और उसने उसे बुलवा भेजा। वचन 32 तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा न हो, तेरा दास जाकर उस पलिश्ती से लड़ेगा। वचन 33 शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस पलिश्ती के विरुद्ध नहीं युद्ध कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन ही से योद्धा है। वचन 34 दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह व भालू झुंड में से मेमना उठा ले गया। वचन 35 तब मैंने उसका पीछा करके उसे मारा और मेमने को उसके मुंह से छुड़ाया, और जब उसने मुझ पर चढ़ाई की तब मैंने उसके केश को पकड़कर उसे मार डाला। वचन 36 तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मार डाला, और वह खतनारहित पलिश्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। वचन 37 फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझ सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वह मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। वचन 38 तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए, और पीतल का टोप उसके सिर पर रख दिया, और झिलम उसको पहनाया। वचन 39 और दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी, और चलने का यत्न किया, उसने तो उनको न परखा था। इसलिए दाऊद ने शाऊल से कहा, इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता, क्योंकि मैंने नहीं परखा। और दाऊद ने उन्हें उतार दिया। वचन 40 तब उसने अपनी लाठी हाथ में ले नाले में से 5 चिकने पत्थर छांटकर अपनी चरवाही की थैली अर्थात अपने झोले में रखे, और अपना गोफन हाथ में लेकर पलिश्ती के निकट चला। वचन 41 और पलिश्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा, और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए था वह उसके आगे आगे चला। वचन 42 जब पलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था, और उसके मुख पर लाली झलकती थी, और वह सुंदर था। वचन 43 तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब पलिश्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। वचन 44 फिर पलिश्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। वचन 45 दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। वचन 46 आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा, और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना की लोथें आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर है। वचन 47 और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार व भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है, और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। वचन 48 जब पलिश्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, तब दाऊद सेना की ओर पलिश्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। वचन 49 फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला, और उसे गोफन में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया, और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा।
वचन 50 यों दाऊद ने पलिश्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार न थी। वचन 51 तब दाऊद दौड़कर पलिश्ती के ऊपर खड़ा हुआ और उसकी तलवार पकड़कर मियान से खींची और उसको घात किया और उसका सिर उसी तलवार से काट डाला। यह देखकर कि हमारा वीर मर गया, पलिश्ती भाग गए। वचन 52 इस पर इस्राएली और यहूद पुरुष ललकार उठे और गत और एक्रोन से फाटकों तक पलिश्तियों का पीछा करते गए, और घायल पलिश्ती शारैम के मार्ग में और गत और एक्रोन तक गिरते गए। वचन 53 तब इस्राएली पलिश्तियों का पीछा छोड़कर लौट आए और उनके डेरों को लूट लिया। वचन 54 और दाऊद पलिश्ती का सिर यरूशलेम में ले गया और उसके हथियार अपने डेरे में धर लिए। वचन 55 जब शाऊल ने दाऊद को उस पलिश्ती का सामना करने के लिए जाते देखा, तब उसने अपने सेनापति अब्नेर से पूछा, हे अब्नेर, वह जवान किसका पुत्र है? अब्नेर ने कहा, हे राजा, तेरे जीवन की शपथ, मैं नहीं जानता। वचन 56 राजा ने कहा, तू पूछ ले कि वह जवान किसका पुत्र है। वचन 57 जब दाऊद पलिश्ती को मारकर लौटा, तब अब्नेर ने उसे पलिश्ती का सिर हाथ में लिए हुए शाऊल के सामने पहुंचाया। वचन 58 शाऊल ने उससे पूछा, हे जवान, तू किसका पुत्र है? दाऊद ने कहा, मैं तो तेरे दास बेतलहमी यिशै का पुत्र हूं। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।